जहां अगर सैद्धांतिक रूप से हेमंत सोरेन स्ट्रोंग होंगे तो बिहार की झारखंड की राजनीति में असर पड़ेगा। सत्ता के लालच में ही सिर्फ ये गठबंधन चल रही है तो कोई असर नहीं होना है, जैसे चल रहा है उसे चलता रहे। रहे तो आपका क्या कुछ राजनीतिक सफर रहा जिस तरह से आपने झारखंड अलग राज्य में भी अपना योगदान दिया? ये हम लोग को लगता था कि झारखंड बनेगा तो चूंकि यहाँ जिस हिसाब से खनिज संपदा है और जिस हिसाब से ये तो झारखंड को हम लोग एक समृद्धशाली प्रदेश के रूप में देखेंगे, ऐसा एक सपना था। सबसे ज्यादा बदनाम था खासतौर पर रंगबाजी के लिए, गुंडागर्दी के लिए, शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। तो ये सब जो अंकुश लगा है इसका आम आदमी में एक अच्छा असर है। झारखंड अलग राज्य बनाने में जो है पूर्व विधायक प्रवीण जी का जो है योगदान रहा है। ऐसे में आपको बता दें जिस तरह से झारखंड में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है, लगातार जिस तरह से जेएमएम जो है अपना पलड़ा जो है वहां से साफ कर ली है, जिस तरह से लगातार जो है महागठबंधन में उन्हें 16 सीट देने की बात कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब जेएमएम जो है अपना पलड़ा झाड़ते हुए वहां से हट गई है। हालांकि इसका जो है क्या कुछ असर होने वाला झारखंड की राजनीतिक में, इन तमाम चीजों को लेकर के हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जो प्रवीण सिंह जी हैं, पूर्व विधायक भी, इनसे भी जुड़ेंगे। हम क्या कहेंगे जिस तरह से बिहार में जेएमएम की जो स्थिति बनी रही है, लगातार वो महागठबंधन में शामिल होने की बात हो रही थी, लेकिन अब वो अलग है। देखिए, पहली बात तो जहां अगर सैद्धांतिक रूप से हेमंत सोरेन स्ट्रोंग होंगे तो बिहार की झारखंड की राजनीति में असर पड़ेगा। लेकिन अगर सत्ता के लालच में ही सिर्फ ये गठबंधन चल रही है तो कोई असर नहीं होना है, जैसे चल रहा है उसे चलता रहेगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि राजद भी यहाँ पर 60 सीट लड़ी थी, जिसमें से 4 सीट जीत गई है। ऐसे में उन्हें एक मंत्रिमंडल पद भी मिल गया है, लेकिन अब राजनीतिक का क्या कुछ असर होने वाला है? क्या लगता है कि झामो जो है यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ काम करेगी जिस तरह से पार्टी चल रही है? तो हमने कहा ना कि अगर सत्ता का सिर्फ लालच अगर है मुख्यमंत्री जी को तो सरकार में ना ही यहाँ के गठबंधन में कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ तक सिद्धांत की बात है, अगर सैद्धांतिक रूप से हेमंत सोरेन जी अगर स्ट्रोंग होंगे तो निश्चित तौर पे जिस तरह से इनको बेइज्जत बिहार में किया गया है उसका थोड़ा सा असर तो जरूर दिखना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान होगा तो। राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो आपका क्या कुछ राजनीतिक सफर रहा जिस तरह से आपने झारखंड अलग राज्य में भी अपना योगदान दिया? देखिए, हम लोग को लगता था कि झारखंड बनेगा तो चूंकि यहाँ जिस हिसाब से खनिज संपदा है और जिस हिसाब से यहाँ पर ये तो झारखंड को हम लोग एक समृद्धशाली प्रदेश के रूप में देखेंगे, ऐसा एक सपना था। लेकिन झारखंड बनने के बाद जिस तरह से लूट खसोट यहाँ पर बढ़ा है और खनिज संपदा के विषय में जो कंसेप्ट जो बदला है कि एक डिपॉजिट है और डिपॉजिट के दम पे कोई स्टेट बहुत आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक उसका अपना कोई प्रोटेक्शन नहीं हो। और बहुत ही खराब स्थिति है कि झारखंड का अपना प्रोडक्ट कुछ है ही नहीं, इंक्लूडिंग यहाँ की संस्कृति भी अपना प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ आदिवासी संस्कृति है, संथाल संस्कृति है, हो संस्कृति है, मुंडा संस्कृति है, ईसाई संस्कृति है, फिर जो बिहार की संस्कृति है, तो इतना मिक्सअप संस्कृति है। तो यही कहते हैं कि झारखंड का लगता है कि जैसे अपना कुछ है नहीं, हर चीज जातियों में बटा हुआ है, समाज में बटा हुआ है। बिहार की राजनीतिक में आपका काफी योगदान रहा है, बिहार में आपने लंबा समय भी दिया है। ऐसे में क्या लगता है एनडीए की सरकार जो बिहार में अभी चुनाव भी हो रही है और गठबंधन में भी है, ऐसे में क्या लगता है जिस देखिए, असल में महागठबंधन नौसुखियों का गठबंधन है जी। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। अब अपने अच्छे कर्मों से बनेगी या उनके बुरे कर्मों से बनेगी, या तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लगातार तेज हो रही है जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी देख सकते थे आप। राजद लगातार जो है अपना योजना चला रही है, तरह तरह की जो बातें हैं। अभी एक और जनसुराज पार्टी भी है, वो भी अब जो एक कार्ड बना करके जो है जनता को लुभाने का भी काम कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ स्कीम ला रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी तो चूंकि हम बिहार में है नहीं और बिहार के कामों को देख नहीं रहे हैं, लेकिन आजकल सभी राजनीतिक दलों का एक ही पॉलिसी रहता है कि सत्ता पे काबिज होना। और अब सत्ता पे काबिज रेवड़ी बांट के होना है या अपने अच्छे काम के वजह से होना है। लेकिन हाँ, नीतीश जी को जहां तक हम जानते हैं, उनके साथ हम काम भी किए हैं, तो एक विजनरी तो था इनके पास, और जिसके चलते बिहार सबसे ज्यादा बदनाम था खासतौर पर रंगबाजी के लिए, गुंडागर्दी के लिए, शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। तो ये सब जो अंकुश लगा है इसका आम आदमी में एक अच्छा असर है। शराबबंदी है तो शराबबंदी में पुरुष खुश है कि नहीं है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं बहुत खुश हैं कि उनको लगता है कि मेरा पति आके शराब पी के आके मुझे मारता नहीं है, तो यही उनके लिए बहुत बड़ा राहत का काम है। तो ये सब कारण है जिसका फायदा एनडीए को मिलेगा।
जी, बिल्कुल, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिस तरह क्षत्रिय पार्टी को एकजुट करने की बात कही जा रही थी। क्या कहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम का एक अलग योजना बना? देखिए, क्षत्रिय समाज को एकजुट करने की बात इसलिए हो रही है कि चूंकि यह एक लीडर क्वालिटी का समाज है, बहुत कम आपस में बैठता है, उठता है। लेकिन अब हम लोग की मान्यता है कि जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, जब तक आपस में पंचायत नहीं बैठेगी, अपने सुख दुख की बातें नहीं होंगी, अपनी कमजोरियों की बात नहीं होगी, अपनी खूबियों की बात नहीं होगी, वह समाज कभी उत्थान नहीं कर सकता है। बहुत से भाई हमसे छूट गए, इसलिए छूट गए कि हम उनके यहाँ शादियों में आना जाना छोड़ दिए, मरने जीने में आना छोड़ दिए। और कुछ ऐसे क्षत्रिय समाज जो गरीब हो गए, गाँव में रहने वाले, जो घुटना तक धोती पहनने लगे हैं और हमको लगता भी नहीं कि हमारे समाज के आदमी हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के हम लोग अपने समाज में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि पूरे समाज को जोड़ने का एक अच्छा पहल है क्षत्रिय गौरव यात्रा जो है। क्या कुछ और क्षत्रिय समाज के लिए करने वाले हैं आप लोग, जिस तरह से लंबे समय अभी से? तो एक जागरूकता लाने के 22 फरवरी के बाद हम लोग तय करेंगे कि कुछ पॉजिटिव काम हम लोग कैसे करें और इनके डेवलपमेंट के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं, कैसे कैसे सोच सकते हैं, शैक्षणिक रूप से कैसे सुदृढ़ हो, आर्थिक रूप से कैसे सुदृढ़ हो, इस सब के लिए काम करेंगे। अभी तो है कि पूरा फोकस है कि हमारी शक्ति क्या है, जो स्वतः रांची के सड़कों पे दिखेगी, कोई खोया हुआ लाया हुआ शक्ति नहीं, तो उसके लिए हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक परवीन सिंह जी थे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज के लिए एक एकजुटता को लेकर के हम 22 तारीख को जो है एक महा आयोजन करने वाले हैं, जिसमें तमाम जगहों से जो है नीचे स्तर तक के लोगों को भी जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।